बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। खुतबा शुरू हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रूह के बारे में अहम इरशादात फरमाने लगे। ये बात शुरू होते ही एक शख्स हज़रत अली से कहने लगा, या अली, जब इंसान सो जाता है तो क्या इंसान की रूह उसके जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात के जवाब में फरमाया, तुम्हारे जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा इंसानी जिस्म में रहता है, दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी बरज़ख में अपने आप को देख रहा होता है, जबकि रूह का तीसरा हिस्सा इंसान के जिस्म से जुदा हो जाता है। वो तब जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। लिहाजा अगर वो इंसान नेकोकार है, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करता है, तो जब रूह जिस्म से जुदा हो जाती है वो ऐसे आलम में जाती है जहाँ पर अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के माबेन एक रास्ता बनाया होता है। ये रूह वहाँ जब पहुँचती है तो इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ उस रूह को जो आगे दुनिया पेश होने जा रहा होता है ख्वाब में आना शुरू हो जाते हैं। अगर इंसान गुनहगार है, अल्लाह ताला का नाफरमान है, वो लोगों पर जुल्म करता है, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, तो उसकी रूह जिस्म में कैद होकर रह जाती है और ख्वाब में कुछ नज़र नहीं आता। अगर इंसान नेक है, अल्लाह ताला का फर्मा बरदार है, तो अल्लाह ताला उसे एक इल्म अता करता है जिसे इल्म नाइला कहते हैं। इस इल्म में ऐसी ताकत है कि अगर इंसान जब चाहे जहाँ मर्जी जा सकता है और अपने तसव्वुर में किसी भी हालत में उसको देख सकता है। ये तभी मुमकिन होता है जब इंसान अल्लाह ताला के करीब रहता है, उसकी अताअत करता है, उसके हुक्म को बजा लाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने इल्म के ख़जाने और इंसानों के लिए खोल कर दिए हैं, मगर अफसोस इंसानों की अपनी गफलत की वजह से वो इस नेमत से यानी इल्म के ख़जानों से बहुत दूर हैं। नींद के दौरान रूह का बदन से निकलना, इस हवाले से कुरान पाक में सूरत ज़मर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला जानों को उनकी मौत के वक़्त कब्ज़ कर लेता है और इन जानों को मौत नहीं आई, उनकी नींद की हालत में उनको रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म सादर हो चुका है, और दूसरी जानों को मुकर्रर वक़्त तक छोड़े रखता है। बेशक उसमें उन लोगों की निशानियां हैं जिस पर गौर व फिक्र करते हैं। रूह की 2 किस्में हैं, नंबर 1 हैवानी, नंबर 2 सिरानी। हैवानी वो है जो नींद की हालत में भी मौजूद रहती है, इसलिए इंसान जिंदा रहता है। अगर ये चली जाए तो इंसान मर जाता है, जिस्म से राब्ता ख़त्म हो जाता है। दूसरी रूह की किस्म है सिरानी, यानी नींद के वक़्त निकल जाती है, सैर करती रहती है। फिर इंसान ख्वाब में जो कुछ देखता है वो अपनी रूह की मदद से देखता है, जो घूमती फिरती रहती है। इंसान जब नींद से बेदार होता है तो ये रूह भी वापस आ जाती है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और रूह भी महलूकात की तरह एक महलूक है। हदीस पाक में है, अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खेती में था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की छड़ी पर सहारा लिए हुए थे। अचानक वहां से यहूदियों का गुजर हुआ। एक दूसरे को कहने लगे कि इनसे रूह के बारे में सवाल करो। तो वह कहने लगा कि तुम्हारी क्या राय है कि उसके पास चलें? तो एक ने कहा, नहीं, कहीं वो ऐसी बात ना कह दे जिसे तुम नापसंद करते हो। वो कहने लगा कि इससे पूछो। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार की और जवाब नहीं दिया। तो मुझे ये इल्म हो गया कि आप पर वही का नज़ूल हो रहा है। तो मैं अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। वही का नज़ूल हो चुका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दें कि रूह मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें तो बहुत ही कम इल्म दिया गया है।